नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। श्रीनगर शहर के ही जकुरा इलाके में शनिवार अहले सुबह ही सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हो गई और जिसमें 2 आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। मारे गए ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के ही सदस्य थे। इनके पास से ही तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने 2 पिस्टल और कई अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। वहीं मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान इखलाफ आजम के तौर पर भी हुई है। वहीं अनंतनाग में ही हसनपोरा में एचसी अली मोहम्मद की हालिया हत्या में भी शामिल था। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि इसको लेकर बात वहीं 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आगाज हो चुका है। शुक्रवार को ही लॉकडाउन के साए में चीन की राजधानी बीजिंग में ही शीतलहर का ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है और कई देशों ने इन खेलों का राजनीतिक बहिष्कार किया है। लेकिन चीन गर्व से ही वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और उद्घाटन समारोह के साथ ही बीजिंग शीतकालीन और ग्रीष्म दोनों खेलों की ही मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। आपको बता दें कि महामारी के दौर के टोक्यो के बाद पिछले 6 महीने में ये दूसरा ओलंपिक है और चीन के राष्ट्रपति और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ही अध्यक्ष उसी राष्ट्रीय स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के लिए पहुंचे, जहां 2008 के ग्रीष्मकालीन को ही ओलंपिक का उद्घाटन हुआ था। आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों के विरोध के बाद भी उद्घाटन समारोह में कई वैश्विक नेताओं ने भाग लिया। इसमें सबसे उल्लेखनीय नाम रूस के राष्ट्रपति का है। यूक्रेन के साथ ही जारी सीमा विवाद के बीच पुतिन ने ही समारोह से पहले दिन में ही शी के ही साथ निजी तौर पर मुलाकात की। भारत ने गुरुवार को घोषणा की कि बीजिंग के भारतीय दूतावास के मामलों के प्रमुख 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि चीन ने ही गलवान घाटी झड़प में ही शामिल सैन्य कमांडर को ही इस प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता का ही मशाल धारक बनाकर सम्मानित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य के ही स्मृति में आज हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को लेकर ही प्रतिमा का अनावरण कर इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राज्य के ही पाटनचेरू में भी अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय परिसर का ही दौरा कर संस्थान के ही 50वें वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ भी करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि तेलंगाना के मुख्य सचिव और इसके साथ ही सोमेश कुमार और पुलिस महानिदेशक एस महेंद्र रेड्डी ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का शुक्रवार को जायजा लिया और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक कहा जा रहा है कि मोदी 216 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को प्रतिमा का ही अनावरण करेंगे। ये प्रतिमा 11वीं सदी की भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य के ही याद में बनाई गई है और ये प्रतिमा पंच धातु से ही बनी है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का एक संयोजन है और ये दुनिया में बैठी आस्था में भी सबसे ऊंची धातु में ही प्रतिमाओं में से एक है। पीएमओ ने कहा है कि कार्यक्रम के दौरान संत को लेकर भी जीवन यात्रा और शिक्षा पर 3D प्रोजेक्शन और मैपिंग का भी प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री 108 दिव्य देशम के ही समान मनोरंजनों का भी दौरा करेंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के ही चारों ओर बने हुए श्री रामानुजाचार्य के ही राष्ट्रीय लिंग और नस्ल, जाति या पंथ की परवाह किए बिना हर इंसान की भावना के साथ लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया था। एटिंगा में आज शाम 6:30 बजे से भारत इंग्लैंड के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप का ही फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में ही भारतीय टीम ने अब तक लगातार 5 मैच जीतकर ही फाइनल में जगह बनाई है और फाइनल में कप्तान यश धूल पर ही सबकी नजर रहेगी, जिन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक वो जड़ा था। और वही बल्लेबाज शेख राशिद और स्पिन गेंदबाज निशांत सिंधु और विक्की ओस्तवाल भी बेहतरीन फॉर्म में थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय टीम ने ही अंडर-19 वर्ल्ड कप में इससे पहले 7 बार फाइनल में जगह बनाई है और जिसमें से टीम
टीम 4 की बार खिताब जीत चुकी है और बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम साल 2016 से लगातार 4 बार फाइनल में ही जगह बनाने में सफल रही है। दूसरी ओर इंग्लैंड का ही इरादा भी इतिहास का जो था वो रचने वाला था और दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। फाइनल मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी जूम कॉल कर टीम के खिलाड़ियों से बात की और जिसके बाद खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है। 2008 में अंडर 19 टीम के कप्तान के तौर पर विश्व कप जीतने वाले विराट कोहली ने उन्हें बताया कि फाइनल का दबाव कैसे झेलना है। खिताब और भारत के बीच इंग्लैंड की टीम है जो आखिरी बार ही 1998 में फाइनल में पहुंची थी, जब उसने अब तक का एकमात्र खिताब जीता था।